सियासी तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को किसी भी तरह से सपोर्ट कर रही है तो उसमें गलत क्या है? आपको उसमें क्या गलत दिखा कि आपने उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीजिए आप एक आम आदमी की हैसियत से मैं बात करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ के जो लोग थे, मैं समझता था यार ये कोई कैडर बेस्ड पार्टी है, ये कोई लोग हैं, ये जाते हैं, ये अपनी पार्टी को ये वोट डालते हैं कि बाहर नहीं देते हैं वोट। आज मुझे बताइए कि क्या ऐसी मुसीबत है कि बिना बाल के बल्ला, बिना हैंडल के बल्ला घुमाया जा रहा है हवा में, और भारतीय जनता पार्टी के लोग घुमा घुमा के बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने घूम रहे हैं ना वो कोई चोरा कुलू पंडतावली और भाई लड़ने वाला जरा उसने लीडर को लबा नहीं करने उस पार्टी ने बैठल है ये नचाए करने। भारतीय जनता पार्टी अब कहती है अब हमें तो कैंडिडेट नहीं दिया, अब आप किसी और को दे दीजिए। तो जिस तरीके से वो घूम रहे हैं बैट का डंडा, तो वो वही है ना, डंडा ही है ना, बैट को डंडा ही कहता हूँ मैं। बैट जो है वो डंडा ही है ना, वो अब डंडा ले वो बैट ले लेके घूम घूम के आप लोगों को बता रहे हैं कि यार कहाँ आपके साथ इमोशनली एक तबका जुड़ा था, इमोशनली आपने कुछ किया था उनके लिए, वो आपके ज़ात के लिए एक कमिटमेंट थी ना, किसी और के लिए तो नहीं थी ना। आप अपना सौदा करके किसी और के सौदे में डालना चाहते हैं, अब कितनी बार बेचोगे? आपने कहा कि एनसी को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आज राजौरी इलेक्शन दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया गया, जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं वो जमकर बरसे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और इन्होंने इस हद तक इल्ज़ाम तराशी की है कि पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट जितवाना चाहती है और इसीलिए पूरा सियासी खेल रचा जा रहा है। ताज़ीम डार साहब जो कि सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट में, राजौरी ज़िला के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंपेन के लिए इन्होंने ये एक ज़बरदस्त बयानबाजी की है। ताज़ीम साहब, सियासी तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को किसी भी तरह से सपोर्ट कर रही है तो उसमें गलत क्या है? आपको उसमें क्या गलत दिखा कि आपने उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीजिए आपने अपनी जब शुरुआत की आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जम के ऊपर बरस रहे हैं। मैं नहीं बरस रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी पर, मैं इतना छोटा सा वर्कर हूँ, मुझे आप मत किसी मुसीबत में डालिएगा, मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। मैं भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं जम के बरस रहा, मैं एक आम सा आदमी हूँ, आम हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने आप फैक्ट्स रखे हैं आपके सामने, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में दिखाया कुछ जाता है, बोला कुछ जाता है और होता कुछ है। ये तीन चीज़ें होती हैं, जो बताया जाता है वो होता नहीं है और जो होता है वो किया नहीं जाता है। तो इसलिए आप ये छोड़ दीजिए। मकसद एक ही है कहने का, मेरा एक ही सिंपल सा एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ असेंबली का इलेक्शन कब से लड़ते आ रहे हैं? जब असेंबली का 1500 उनको वोट मिलता था और दूसरे 30,000 40,000 वोट लेते थे, वो अपना कैंडिडेट खड़ा करते थे, 1500 वोट लेते थे, लेकिन वो नुमाया था कि ये भारतीय जनता पार्टी करते करते 2500 वोट लेना स्टार्ट किया, तब भी कैंडिडेट खड़ा किया, और जो लोग आइडियोलॉजिकली उनके साथ जुड़े हुए थे वो सामने आते थे। 4,000 वोट भी लिया, विभोज जी लड़े, पता नहीं 5 के 6,000 4,000 वोट लिया उन्होंने, तो तभी उन्होंने लड़ा इलेक्शन। आज ऐसी कौन सी सिचुएशन आ गई जब आपने पहाड़ियों के साथ इतना बड़ा काम किया, पहाड़ियों को एसटी स्टेटस का दर्जा भी दिया, एक्सपेक्ट भी कर रहे थे लोग रविंद्र रैना साहब आएंगे, कभी कहते कोई IAS अफसर आएगा, कभी कहते कोई आएगा, लोग तो इस बात पे थे। अब दिल्ली में बैठकर किसने उनको क्या फीडबैक दी, तो वो तो उनका घरेलू मामला है, मैं उस पर बोलना नहीं चाहता हूँ। मकसद एक ही है कहने का कि नेशनल बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, देने के बाद भी खुलकर यहाँ पे परसों अल्ताफ बुखारी बैट वाले जो लोग हैं उन्होंने एक यहाँ पर जलसा किया। क्या बीजेपी का कोई आदमी जलसे में था? बताइए मुझे, ये कौन सा गठजोड़ है भाई? हैं चुंडियाँ भी मारनी है तो नाल है टुरना भी, ये केरी गल है, तो सुना है ना, खुली के सामने आओ ना, बात है खुली के सामने आओ ना तुझसे इंडोर में। जितना मेरा एक ही मानना है कि भारत, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक जहन रखने वाला इंसान भी हूँ, 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि मैं किसी जमात के साथ एसोसिएटेड हूँ। एक आम आदमी की हैसियत से मैं बात करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ के जो लोग थे, मैं समझता था यार ये कोई कैडर बेस्ड पार्टी है, ये कोई लोग हैं, ये जाते हैं, ये अपनी पार्टी को ये वोट डालते हैं कि बाहर नहीं देते हैं वोट। आज मुझे बताइए कि क्या ऐसी मुसीबत है कि बिना बाल के बल्ला, बिना हैंडल के बल्ला घुमाया जा रहा है हवा में, और भारतीय जनता पार्टी के लोग घुमा घुमा के बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने घूम रहे
है ना वो कोई चोरा कुलू पांडतावली। वो भाई लड़ने वाला जरा उसने लीडर को लबा नहीं करने उस पार्टी ने बैठ डाले ये नचाए करने वो भाई नचे तो उन्हें की पियो ना जो उन्होंने जुड़े लोग पहले उन्हें कि नचन दियो ना वो कुछ नहीं ये तेज हो इनके। मेरा मकसद एक ही है कहने का कि भारतीय जनता पार्टी को मैं लीडर्स को बड़ा हाई रिगार्ड देता हूँ रजौरी की, लेकिन इस दौरान जो उन्होंने किया वो उन्होंने अपने आप को एक मजाक का पात्र बनाया, बिलखसूर रजौरी पुंछ में। लोगों के जहनों में कहीं ना कहीं ये चीज़ें जा रही थी अब कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ये दिया वो दिया, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकली पिछले 2 महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने एक्ट किया है और लोगों को डंडे के जोर पर अब वो वोट ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, भाई ये कौन सी बात है? डंडे के जोर पे मतलब आप कह रहे हैं वो मेरा मकसद है भारतीय जनता पार्टी अब कहती है अब हमें तो कैंडिडेट नहीं दिया अब आप किसी और को दे दीजिए। तो जिस तरीके से वो घूम रहे हैं बैट का डंडा, तो वो वही है ना, डंडा ही है ना, बैट को डंडा ही कहता हूँ मैं। बैट जो है वो डंडा ही है ना, वो अब डंडा ले वो बैट ले लेके घूम के आप लोगों को बता रहे हैं कि यार कहाँ आपके साथ इमोशनली एक तबका जुड़ा था, इमोशनली आपने कुछ किया था उनके लिए, वो आपके ज़ात के लिए एक कमिटमेंट थी ना, किसी और के लिए तो नहीं थी ना। आप अपना सौदा करके किसी और के सौदे में डालना चाहते हैं, अब कितनी बार बेचोगे? आपने कहा कि एनसी को इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, वो किस तरह से? अगर वो अपनी पार्टी मैंने आपको ये इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने मुझे कहा है, मेरी उनसे बात हुई है, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ का रजौरी पुंछ का हिंदू मुसलमान गुज्जर बकरवाल पहाड़ी तमाम लोग जो कर रहे थे, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती साहिबा को सपोर्ट किया है, उस तरीके से अब ये निकल के क्या करना चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को डिवाइड करना चाहते हैं। डिवाइड एंड रूल करके फ़ायदा जो है बैट वाला तो कहीं आएगा नहीं, तो इनडायरेक्टली वो वोट काट के जाना चाहते हैं, भारत नेशनल कॉन्फ्रेंस को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स खुद ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, हमारे पास उनकी बातें हैं, हमारे साथ उनके कहे हुए लोग हैं, हमारे साथ जिन लोगों ने हमें बताया है। तो इसलिए मैं ये बात अपने बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें बीजेपी के लोगों को और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को बखूबी पता है। ऑन रिकॉर्ड तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और बीजेपी के लोग कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच की लड़ाई दूसरे नंबर की है, पहली जो सीट है यानी वो क्लेम तो करना चाहिए, क्लेम तो करना चाहिए। हमारे वो एक सबूर मलिक साहब हैं, लड़ रहे हैं इलेक्शन, मैं कल उनके बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे जब मैं पार्लियामेंट हाउस में जाऊंगा तो मैं लोगों के लिए रेल यहाँ से भेजूंगा। वो भी कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? वो मलिक साहब जो हैं वो क्या पार्लियामेंट हाउस जा रहे हैं? वो तो हमारे एक और वो है अनंतनाग से लड़ रही हैं, उन्होंने कहा था जब मैं पार्लियामेंट हाउस पहुँचूंगी तो मैं भी करूँगा। तो वो भी कह रहे हैं मैं क्लेम फ्रेम, जो लड़ता है वो तो फ्रेम ही होता है ना, वो कोई लास्ट आने के लिए तो कोई नहीं लड़ता, इसलिए वो तो उनका हक है, बोलना चाहिए ना। लोग तो बेवकूफ़ नहीं ना, क्या पागल है लोग? आज कैंपेन का आखिरी दिन है, कल जो है कैंपेन पीरियड ख़त्म हो जाएगा और 2 दिन के बाद वोटिंग है। कितना मजबूत देखते हैं आप पीडीपी को इस सीट पे? देखिए मैं आपको बताऊं कि पीडीपी, मुझे आज भी वो, अब मैं दोबारा से दोहराऊंगा कि उमर अब्दुल्ला साहब का वो बयान कि पीडीपी कहाँ है, कौन से नंबर पे है, कहाँ है, हम देखेंगे असेंबली में इनका बिहेवियर कैसा है, फिर आगे चलेंगे या नहीं चलाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस गुपकार अलाइंस को तोड़ा, बाहर गए और हमें इस दंगल में धकेला। मकसद एक ये कहने का, वो इसीलिए तोड़ा कि उनका टेक्टिकल अलाइंस था भारतीय जनता पार्टी के साथ। वो गुपकार अलाइंस को इसीलिए उन्होंने अलग किया कि हमारे ये गठजोड़, ये खिचड़ी कहीं पक चुकी थी और ये खिचड़ी पका के आज इसको वो ये हांडी पे चढ़ा के पकाना चाहते हैं। ये नहीं होने वाला है, ये होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने बार बार ये कहा है, ये चुनाव कोई पार्टी का चुनाव नहीं, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ना कांग्रेस का, ना बीजेपी का, ना अपनी पार्टी का, ना पीडीपी का। ये चुनाव लीडर चुनने का है, ये चुनाव लीडर चुनेगा और ये लीडर जो है वो एक ही है, महबूबा मुफ्ती साहिबा, जो आने वाले सालों में हिंदुस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी, ये हमारा यकीन है। और इंशाअल्लाह 25 तारीख को लोग जो महबूबा मुफ्ती साहिबा को वोट डालेंगे और वो कामयाब होंगे। हमारी टेक्टिकल अलाइंस किसे कहा जाता है, जिसका आपने अभी नाम दिखाया? कुछ जाए, किया कुछ जाए, हो कुछ, यही टेक्निकल। किसके बीच है अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट? मैं बोल चुका हूँ, वो तो बयान दे चुका हूँ, तो बार बार आप क्या, एनसी और बीजेपी के, वो तो मैं बार बार कह चुका हूँ, अब आप क्या? एनसी और बीजेपी के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी आपस में मिली हुई हैं। ये जमातें मिलकर आज जो बैट वाले हैं उनके कंधे पे बंदूक रख के महबूबा मुफ्ती साहिबा को बाहर करना चाहती हैं, लेकिन हम पुरुम्मीद हैं कि वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। ये था बयान कि टेक्टिकल अलाइंस इस तरह का है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी बैट का इस्तेमाल करके महबूबा मुफ्ती को हराना चाहती हैं और ये
बयान है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक अहम चेहरे ताजिम डार का, जिनने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। शुक्रिया।